नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा शुरू की गई लक्ष्य सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैटिक जीके के इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द रामसर कन्वेंशन एडॉप्टेड इन 1971 प्राइमरली फोकस ऑन। जो रामसर कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है 1971 का, मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास रामसर कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है। रामसर कन्वेंशन जो है हमें 1971 में देखने को मिलता है, और ये जो हमें ईरान के शहर हमें रामसर में देखने को मिलता है। और ये बेस था हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसमें बात की गई थी कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हमारे पास हमें आर्द्रभूमियाँ देखने को मिलती है, उनके संरक्षण से रिलेटेड हमें रामसर कन्वेंशन देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि को सबसे पहले रामसर स्थल रूप में नामित किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू बी डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की हमें पहली रामसर साइट, तो वह हमें देखने को मिलती है केवलादेव नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए केवलादेव नेशनल पार्क की, तो इसे जो है 1981 में पहले हमने 1981 की शुरुआत में हमें जो केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, वो जो हमें वेटलैंड घोषित होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बात की जाए चिल्का लेक की, तो यह भी जो है 1981 के लास्ट में जो है हमें, जो कि हमें ओडिशा में देखने को मिल जाती है, ये भी 1981 की जो है हमें रामसर साइट देखने को मिल जाएगी। पर बात की जाए कि पहले किसे डेजिग्नेट किया गया, तो केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, वह जो है हमें इंडिया का पहला रामसर साइट जो है घोषित होता हुआ दिखाई देता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रामसर कन्वेंशन प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। जो रामसर सम्मेलन है निम्नलिखित अवधारणा को बढ़ावा देता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रामसर कन्वेंशन की, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, यह कन्वेंशन हमें 1971 की और ईरान के जो है रामसर सिटी में होती दिखाई देती है। तो जो इसका जो है मेन मोटिव जो है इसका है, वो हमें दिखता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। कि रामसर सम्मेलन जो है मुख्य रूप से आर्द्रभूमियाँ जो होती है हमारे पास, वेटलैंड जो होते हैं, उसका किस प्रकार से हम वाइजली उपयोग कर सकते हैं, और हम आर्द्रभूमियों का उपयोग करके कैसे हम इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रख सकते हैं, तो उससे यह रिलेटेड हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सितंबर 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थल है। एज ऑफ सितंबर 2025 हाउ मेनी रामसर साइट आर इन देयर इन इंडिया। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडिया में रामसर साइट की, और इसमें सितंबर 2025 मतलब इस साल का जो है डाटा पूछा गया है। तो अगर बात की जाए इंडिया में टोटल रामसर साइट की, तो वह हमें देखने को मिलती है 85। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया में जो है हमें 85 रामसर साइट देखने को मिल जाती है। बात की जाए 2022 में जो है हमें 10 साइट जो है, जो तो कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में जो है हमें 10 साइट जो है जुड़ने देखने को मिली थी, जिससे कि टोटल जो है हमारे पास आज के टाइम में जो हमें रामसर साइट देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है 85। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड एज ए रामसर साइट। निम्नलिखित में से कौन से मानदंड आर्द्रभूमियों की रामसर स्थल रूप में नामित करने के लिए है। तो अगर बात की जाए कि ऐसे कौन से हमारे पास हमें ऐसे कौन से क्राइटेरिया देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि किसी साइट को हम रामसर साइट का जो है स्टेटस देते हैं। तो अगर बात की जाए कि हमारे पास कोई ऐसी साइट जो कि हमें वनरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसी स्पीशीज़ को जो प्रमोट करती हुई हमारे मतलब ऐसी साइट जहाँ पे कि हमें वनरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है, तो ऐसी साइट को हम रामसर
साइट का जो है दर्जा देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2025 तक भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक रामसर स्थल है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट एज ऑफ 2025? तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सी स्टेट में हमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिलती है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए तमिलनाडु की, तो 2025 तक हमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है तमिलनाडु में देखने को मिल जाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन इज। तो अगर बात की जाए मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन की, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की, तो यह जो है हमें रामसर कन्वेंशन के अंडर होता दिखाई देता है, और यह हमारे पास बात करता है ऐसे वेटलैंड की जो कि इकोलॉजिकल थ्रेट में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक खतरे में जो है हमें जो वेटलैंड दिखाई देते हैं, तो ऐसे वेटलैंड के लिए हम जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ऐसी शब्दावली का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रामसर स्थल अब तैरती फुमड़ियों के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रामसर साइट इज़ नोन फॉर द फ्लोटिंग फुमडीज? तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडिया में ऐसे रामसर साइट की जहाँ पे कि हमें फ्लोटिंग फुमडीज मतलब जो हमें वनस्पति के जो है टापू देखने को मिल जाते हैं, तो वह हमें देखने को मिल जाता है लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है यह लेक हमें मणिपुर में देखने को मिलती है, जो कि फेमस है अपने फ्लोटिंग फुमडीज के लिए। ठीक है, यह भारत का एकमात्र हमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामसर सम्मेलन का संचालन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। द रामसर कन्वेंशन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। तो अगर बात की जाए हमारे पास रामसर कन्वेंशन की, तो इसको हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली बॉडी इसकी दिखाई देती है हमें यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो UNEP जो है, यह हमें रामसर कन्वेंशन की हमें गवर्निंग बॉडी दिखाई देती है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रामसर साइट इन इंडिया? कि निम्नलिखित में से कौन भारत का रामसर स्थल नहीं है? तो अगर बात की जाए हमारे पास इन ऑप्शन में, तो हमें देखने को मिल जाएगा सुंदरबन वेटलैंड, हमें वेटलैंड देखने को मिल जाएगा। अष्टामुडी लेक जो है हमें वेटलैंड देखने को मिल जाएगा। वेम्बनाथ कोल जो है हमें वेटलैंड देखने को मिल जाएगा, जो कि केरला में। ठीक है, बात की जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये हमें यह एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, जो कि हमें रामसर लिस्ट में शामिल नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक नामक प्रकाशन निकालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? तो आपसे इसमें पूछा गया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये कौन पब्लिश करता है? तो अगर बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, तो यह पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये जारी करता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड एट। आपसे पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है, इसका मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो अगर बात की जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है USA के वाशिंगटन DC में। तो वाशिंगटन DC जो है, यह जो USA की सिटी हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे जो है हमें IMF का जो है हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बात की जाए IMF की, तो इसकी स्थापना जो है 1944 में जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जो है हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। बात की जाए इसके मेंबर नेशन की, तो 189 जो है हमें इसके मेंबर नेशन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स? कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की उप सूचकांक नहीं है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो यह क्या शामिल करता है? तो यह शामिल करता है स्टार्टिंग ए बिजनेस, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, और ये बात करता है हमारे पास पेइंग टैक्सेस के ऊपर। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम ये सारे कंपोनेंट शामिल करते हैं, जबकि मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका D ऑप्शन हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलती है 1945 में। तो 1945 में जो है यूएन की स्थापना हमें देखने को मिलती है। बात की जाए इसका जो 1945 में जो है हमें जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जो है विश्व शांति के लिए जो है हमें इसकी स्थापना देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो हमें यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, यूएन का हेडक्वार्टर हमें न्यूयॉर्क जो है यूएसए में देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। कि संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूएन की ऐसी बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए, तो हमें देखने को मिल जाएगी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें यूएन की बॉडी देखने को मिल जाती है, जिसके कि एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल। आपको ये विद डेट याद रखना है कि 7 अप्रैल 1948, क्योंकि वो हमें वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा जाता है, तो 7 अप्रैल जो है इंटरनेशनल हेल्थ डे हमें देखने को मिल जाता है। तो जो WHO की स्थापना हुई थी ये 7 अप्रैल 1948 को देखने को मिल जाएगी, और यह यूएन की एक हमें एजेंसी देखने को मिल जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर बात की जाए हमारे पास ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की, तो इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी हमें देखने को मिलती है यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है यह वर्ल्ड हमारे पास ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है यह हमें पब्लिश करवाती है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास एजुकेशन यूनेस्को रिलेटेड हमें देखने को मिलता है, एजुकेशन से, साइंस से और कल्चर से। यह जो है यूनेस्को हमें इससे जो है रिलेटेड जो है हमें यूनेस्को देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो अगर बात की जाए एशियाई विकास बैंक है जिसे कि ADB कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ADB की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है, इसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है 1966 में। बात की जाए तो इसकी स्थापना हमें 19 दिसंबर 1966 में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए ADB के हमारे पास हेडक्वार्टर की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है मनीला में। मनीला जो है फिलीपींस में, इसके हमें हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। यह जो है इंडो पैसिफिक एरिया में जो है गरीबी उन्मूलन के लिए जो है यह बॉडी काम करती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो वैश्विक व्यापार संगठन WTO है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास WTO की, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलती है 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में जो है हमें WTO जो है देखने को मिल जाता है, जिसका मेन काम जो है इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करना जो है इसका काम है। बात की जाए इसके मेंबर नेशन की, तो इसके 164 हमें मेंबर नेशन देखने को मिल जाते हैं, और इसका हेडक्वार्टर हमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाता है। आपको याद रखना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की, तो वह हमें देखने को मिल जाएगी यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है यह हमें यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि काम करती है मेनली जो चिल्ड्रन के आपके चिल्ड्रन वेलफेयर से, एजुकेशन से और उनके हेल्थ से रिलेटेड जो है यह बात करती है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूनेस्को का हमें हेडक्वार्टर, तो वह देखने को मिल जाता है हमें पेरिस में। पेरिस जो है, पेरिस फ्रांस में जो है इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और बात की जाए यह यूनेस्को हमें किस चीज़ से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी, तो यह मेनली हमारे पास चाइल्ड एजुकेशन, साइंस और कल्चर से रिलेटेड जो है हमें ये यूनेस्को जो है हमें बॉडी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय।
जो विश्व के लिए बच्चों की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, तो यह हमारे पास जारी करने वाली एजेंसी हमें देखने को मिलती है यूनिसेफ। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस, कि राष्ट्रों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि रिजॉल्व करती है ट्रेड डिस्प्यूट, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमें एक ऐसा संगठन देखने को मिल जाएगा जिसमें कि डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं जो आपके रिलेटेड होते हैं ट्रेड से। ठीक है, बात की जाए WTO की, तो इसकी हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है 1995 में। और बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो यह हमें देखने को मिलता है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में जो है हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एग्रीमेंट? तो अगर बात की जाए हमारे पास IMF की, तो इसकी हमें जो स्थापना देखने को मिलती है, यह देखने को मिलती है हमें 1944 में। और यह जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है 1944 में जो हुई थी, उसके तहत जो है हमें IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजनल डेवलपमेंट बैंक, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय विकास बैंक है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें हमारे पास कि हमें कौन सा जो है एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, हमें यह एक रीजनल बैंक देखने को मिलता है जो कि इंडो पैसिफिक में जो है मेनली वर्क करता है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश है? द यूनाइटेड नेशन हैज़ हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स? तो अगर बात की जाए हमारे पास यूनाइटेड नेशन में, तो इसमें हमें प्रेजेंट टाइम पे 193 कंट्री जो कि मेंबर नेशन इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जी बात की जाए हमारे पास यूनाइटेड नेशन की, तो ये जो है हमें वैश्विक शांति और सुरक्षा और सहयोग को जो है बढ़ावा देने के लिए यह एजेंसी का गठन किया गया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो अगर बात की जाए हमारे पास WHO के हमें करंट जो डायरेक्टर जनरल देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिल जाते हैं टेड्रोस अधानोम। जो टेड्रोस अधानोम जो है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे, जो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस जो है, यह हमें प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल देखने को मिल जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ये जो है 2017 में जो है इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जो मानव विकास रिपोर्ट है किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो इसे जो पब्लिश करने वाली एजेंसी हमें देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP जो है, यह हमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिससे कि ISA का मुख्यालय किस देश में है? द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज हेडक्वार्टर इन विच कंट्री? तो अगर बात की जाए हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना हमें 2015 में देखने को मिलती है। 2015 में हमें इसकी एस्टेब्लिशमेंट होते हुए देखने को मिलती है। और बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो यह हमें इंडिया के हमें गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश टू रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड? कि कौन सी ऐसी हमारे पास संस्था देखने को मिलती है जिसका की स्थापना हुई थी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के बदले, मतलब GATT को जो है किसने रिप्लेस किया है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसने रिप्लेस किया है GATT को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है 1995 में, जिसने कि रिप्लेस किया है GATT को। और जो हमारे पास GATT जो था,
यह एजेंसी हमें देखने को मिलती है 1948 की। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर इन, जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में जो है हमें वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय देखने को मिल जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड संस्थान नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि कौन सा हमें ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मतलब इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है, तो देखिए जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है यह देखने को मिलती है हमें 1944 में। इसके तहत जो हमने IMF और IBRD, ठीक है, इन दो संगठन को जो है हमने 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के जरिए बनाया था। ठीक है, बात की जाए WTO की, तो यह जो है हमें ब्रेटन वुड संस्था का इससे जुड़ा जो है देखने को नहीं मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है 1995 में, और ये रिलेटेड हमें मिलता है ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूनिसेफ मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। यूनिसेफ प्राइमरली फोकस ऑन, तो अगर बात की जाए यूनिसेफ की, तो यह बॉडी मेनली बनी है चिल्ड्रन वेलफेयर को लेके, चिल्ड्रन वेलफेयर से, चिल्ड्रन एजुकेशन से और कल्चर से रिलेटेड, कल्चर और चिल्ड्रन की हेल्थ से रिलेटेड हमें यह एजेंसी देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। जो यूनिसेफ हमें देखने को मिल जाएगी वो चिल्ड्रन वेलफेयर से रिलेटेड हमें देखने को बॉडी मिल जाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। द करेंट प्रेजिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज, तो अगर बात की जाए हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक की हमारे पास करंट प्रेजिडेंट की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं मासातसुक अस्कावा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ये मासातसुक अस्कावा है यह हमें 2020 में जो है इसके प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ से हमें इनका कार्यकाल जो है शुरू होता हुआ दिखाई देने को दिखता है। बात की जाए एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, तो यह वर्क करता है मेनली इंडो पैसिफिक में जो है आपके पॉवर्टी एलिवेशन के लिए यह संस्था मेनली काम करती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। ऐसी आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी जो कि कोऑर्डिनेट करती है जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV और एड्स के ऊपर। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि हमें ऐसी संस्था जो कि संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स को समन्वय करने वाला संगठन, तो हमें ये सारे के सारे WHO, यूनिसेफ और UNDP, ये हमें सारे के सारे देखिए UN एड्स जो है, UN एड्स में जो है टोटल हमें 11 कंट्रीज देखने को मिल जाती है, जिसमें कि WHO, यूनिसेफ और UNDP के सहयोग से जो है ये जितने भी कंट्रीज़ है इसमें ऐसे हमारे पास बीमारियों के लिए काम करती हुई संस्था दिखाई देती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट की, तो इसको हमें पब्लिश करने वाली एजेंसी वो देखने को मिलती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यह हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है पब्लिश करवाती है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारे यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं और हमारी वीडियोस को अपने प्यार दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।